नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, 23 नवंबर कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे हम देवउठनी एकादशी के रूप में मनाते हैं। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कई ऐसे उपाय बताए हैं, पूजन विधि बताई है, पूजा के नियम बताए हैं, जिन्हें हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। साथ ही हम आपको देवउठनी एकादशी का पूजन का मुहूर्त और एकादशी की तिथि कब से शुरू हो रही है, कब पूर्ण हो रही है, सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। साथ ही गुरुजी के बताए 5 विशेष उपायों की आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। इस वीडियो में आपको एकादशी के दिन किए जाने वाले, देवउठनी एकादशी के दिन किए जाने वाले शीघ्र विवाह, धन प्राप्ति, कर्जा मुक्ति, व्यापार वृद्धि जैसे उपायों की जानकारी प्राप्त होने वाली है। सबसे पहले हम आपको बता दें एकादशी तिथि की शुरुआत कब से हो रही है। तो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी मतलब देवउठनी एकादशी तिथि का प्रारंभ 22 नवंबर 2023 रात्रि के 11:03 से हो रहा है और इस एकादशी तिथि का समापन 23 नवंबर रात्रि के 9:01 पर हो जाएगा। अब हम आपको पूजा का समय बता देते हैं। 23 नवंबर को एकादशी है, देवउठनी एकादशी 23 नवंबर को है, तो पूजन का सुबह का मुहूर्त क्या है और शाम का मुहूर्त क्या है। अधिकतर लोग शाम को ही पूजन करते हैं, तो आप शाम के मुहूर्त को ध्यान से सुन लीजिएगा। पहले आप सुबह का मुहूर्त सुन लीजिए। सुबह का पूजा का मुहूर्त है सुबह 6:50 से सुबह 8:09, और अगर आप शाम को पूजा करते हैं तो रात्रि के पूजन का समय है शाम 5:25 से रात्रि के 8:46 तक। 8:46 तक समय इसलिए है क्योंकि रात्रि के 9:01 से तिथि बदल जाएगी, द्वादशी की तिथि लग जाएगी। तो आपको रात्रि के 8:46 से पहले पूजन कर लेनी है। एकादशी का पूजन आप जैसे अभी तक करते आए हैं, देवउठनी एकादशी का पूजन जैसे आपके घर वाले सब करते हैं, उस प्रकार से आप पूजन कर सकते हैं। इसमें और भगवान शालिग्राम की पूजन की जाती है, उनका विवाह किया जाता है। पूजन में आपको 11 दिए देवी देवताओं के समक्ष प्रज्वलित करना है। आप घी या तेल के दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। यदि संभव हो सके तो आपको गन्ने का मंडप बनाकर बीच में शालिग्राम भगवान की पूजन करना है, विवाह करना है। श्री हरि विष्णु को गन्ना, सिंघाड़ा, लड्डू जैसे मौसमी फल प्रसन्न है तो आप वह जरूर अर्पित करें। साथ ही आप बेर, भाजी और आंवला भी जरूर अर्पित करें। जैसे आप पूजा करते आए हैं उस प्रकार से पूजन कीजिए। अब गुरुजी पंडित मिश्रा जी ने एकादशी के पूजन के कुछ नियम बताए हैं, वे नियम आप जरूर समझ लीजिए, क्योंकि उन्हीं को आप अपने व्रत में उपयोग करके अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं। वैसे तो गुरुजी ने यह प्रत्येक एकादशी के नियम बताए हैं, मतलब यह नियम प्रत्येक एकादशी के लिए लागू होते हैं और इस देवउठनी में भी यह नियम लागू होते हैं। तो नियम यह है, गुरुजी ने कहा व्रत करते हैं तो आपको एक दिन पहले मतलब दशमी तिथि से आपके जीवन में आपको भक्ति का संचार करना है। आपको अंदर भगवान की भक्ति में जुड़ जाना है, भगवान का नाम स्मरण करना है, मंत्र जाप करना है। दूसरा नियम यह है, अगर आप व्रत रख रहे हैं तो दशमी तिथि को मतलब एकादशी के एक रात्रि पूर्व जो रात्रि होती है उस रात्रि में आपको सात्विक भोजन करना है। सात्विक भोजन से तात्पर्य आपको गलत भोजन का सेवन नहीं करना है और हो सके तो आपको लहसुन, प्याज का भी त्याग करना है। तीसरा नियम आपको यह ध्यान रखना है, आपको किसी भी वृक्ष, पौधे की पत्तियां नहीं तोड़ना चाहिए। कोई से भी वृक्ष या कोई सी भी पत्तियां बिल्कुल भी ना तोड़े। एकादशी की अगली जानकारी ये है कि एकादशी का व्रत करने वाले के पूर्व में किए गए जितने भी पाप है वह इस दिन व्रत रखने मात्र से समाप्त हो जाते हैं। अंतिम जानकारी एकादशी के व्रत की जो गुरुजी ने साझा की है वह इस प्रकार है। गुरुजी ने कहा आपके पहले के जितने भी पाप समाप्त हो रहे हैं उसकी प्रसन्नता आपके चेहरे में होना चाहिए। एक दिन पहले से ही चेहरे में प्रसन्नता रखिए कि मैं यह व्रत कर रहा हूं या कर रही हूं और मेरे जीवन में मैंने पहले जितने भी पाप किए हैं, पिछले जन्म के जितने भी पाप हैं, जाने अनजाने में हुए पाप, वह सब समाप्त होने वाले हैं। अब बढ़ते हैं वे उपायों की ओर जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने देवउठनी एकादशी के तिथि के दिन करने को कहा है। सबसे अच्छा उपाय जो कि कर्जा मुक्ति, धन प्राप्ति, व्यापार वृद्धि वाला उपाय है। अगर आपका व्यापार उतार चढ़ाव है
व्यापार में आपको हानि देखने को मिल रही है। कोई भी व्यापार आप कर रहे हैं वह हानि में ही जा रहा है, आपको लाभ नहीं हो रहा है। तो यह विशेष उपाय आपको एकादशी की रात्रि में जरूर करना है। आप जब तुलसी माता शालिग्राम भगवान का पूजन अर्चन करेंगे तो उस पूजन अर्चन करने के पहले जब आप तुलसी माता स्थापित करते हैं, विराजमान करते हैं, तो उससे पहले आपको एक सिक्का तुलसी माता के गमले के नीचे रख देना है। गमले के नीचे आप वह सिक्का रखें। इसके बाद आप जैसे पूजन करते आए हैं वैसे पूजन अर्चन कीजिए। इसके बाद अगली सुबह जब आप ब्रह्मा मुहूर्त में उठ के पूजन की सामग्री उठाते हैं, तुलसी शालिग्राम को उठाते हैं, तो वह सिक्का आपको अपने पल्लू में डाल लेना है। और इसके बाद उस सिक्के को आपको एक हल्दी की कटोरी में, मतलब एक कटोरी में आपको हल्दी रख लेना है, पीसी हुई हल्दी रखना है। और उस आपको वह सिक्का डाल के अपने उस दुकान में व्यवसाय के स्थान में रख देना है। गुरुजी ने कहा आप इस वर्ष रखिए, अगले वर्ष तक आप देखना आपको क्या प्राप्त हुआ है। व्यापार उन्नति ही करता चला जाएगा, लक्ष्मी खिंची चली आती है। यह विशेष उपाय आप इस देवउठनी एकादशी के दिन जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं देवउठनी एकादशी के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर। अगला उपाय गुरुजी ने संतान प्राप्ति के लिए बताया है। बच्चा पूर्ण नहीं हो पा रहा है, बार बार अबॉर्शन हो रहा है, कुछ गर्भ रुक के वापस अबॉर्शन हो जाता है। ऐसे में गुरुजी ने इस विशेष उपाय को देवउठनी एकादशी के दिन करने को कहा है। गुरुजी ने कहा जैसे आप शालिग्राम और तुलसी माता का विवाह का पूजन अर्चन करते हैं, मंगल विवाह करते हैं, वह आपको पूजन विधि वैसे ही करना है। और पूजन में जो आप बेर अर्पित करते हैं, पूजन में जो आप बेर चढ़ाते हैं, उसमें से एक बेर को उठाकर आपको उस बहू की झोली में डाल देना है जिससे ऐसा हो रहा है, जिससे ऐसी समस्या आ रही है, और उसे उसी तुलसी माता शालिग्राम के सामने बिठाकर वह बेर खिला देना है। एक बात निश्चित है, बच्चा पूर्ण होगा, कम उम्र का नहीं होगा, अपंग नहीं होगा, स्वस्थ पैदा होगा। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय आप इस देवउठनी एकादशी के दिन जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं देवउठनी एकादशी के दिन किए जाने वाले शीघ्र विवाह मंगल विवाह वाले सबसे अच्छे और रोचक उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया जिनका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में अड़चने आ रही हैं, मंगल विवाह के लिए आपको यह विशेष उपाय करना है। आपको एक का दीपक बनाना है। 4 दिशाओं का स्मरण करते हुए आप एक आटे का दीपक बनाइए। इस दीपक में आपको 4 बाती का उपयोग करना है। 4 बाती का दीपक है तो इसमें आपको 4 बाती अलग अलग बनाना है। इसके बाद आप 4 बाती बनाने के बाद इसे आप घी से भर लें। इसके बाद आपको इस दीपक में पीले चावल डाल देना है। पीले चावल मतलब वे चावल जो हल्दी से आपने पीले किए हुए हो, वे चावल डाल देना है। अब यह दीपक आपको उस लड़का या लड़की के जिनका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में अड़चने आ रही है, उनके हाथ में है। इसके बाद उनसे यह दीपक प्रज्वलित करवा दें। दीपक आप उन्हें वहीं पे प्रज्वलित करवाएं जहां पे आपने तुलसी जी और शालिग्राम की पूजा की है। इसके बाद आप उस गन्ने के नीचे, अगर आपने गन्ने का मंडप बनाया है तो उसके नीचे, या फिर आप भगवान शालिग्राम के सामने भगवान शिव और नारायण का नाम लेते हुए वह दीपक रख दीजिए। इसके बाद आप उस लड़का या लड़की जिसके लिए भी आप यह उपाय करवा रहे हैं, उनको एक हल्दी का तिलक लगा दीजिए। थोड़ी सी हल्दी उनके हाथ में भी लगा दीजिए, उनके हाथ थोड़ा सा पीले कर दीजिए। गुरुजी ने कहा मात्र इतना कर देने से 2 से 3 माह में विवाह हो जाता है। 2 से 3 माह तो ज्यादा हो गया, उससे पहले भी आपको रिश्ता पक्का होता हुआ नजर आने लगेगा। ये विशेष उपाय आप इस देवउठनी एकादशी के दिन पूजा करने के बाद जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में बताए गए उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो ये प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में यदि पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।